टेंथ 9th क्लास की विज्ञान विषय में आप सभी का स्वागत है। अणु क्या है, आज हम इस वीडियो में अणु के बारे में अध्ययन करेंगे, यानी अणु क्या होता है इसके बारे में चर्चा करेंगे। जिस प्रकार से पहले हम पढ़ चुके थे कि परमाणु क्या है, ठीक उसी प्रकार से हम अणु के पिछले वीडियो में हमने यह प्रकार से किसके बारे में बात करी थी, परमाणु के बारे में बात करी थी कि जो है यहाँ पर किस प्रकार से इसका निर्माण होता है। क्या तत्वों के परमाणु स्वतंत्र रूप से अस्तित्व में रह सकते हैं, तो इसके बारे में बात करें। परमाणु स्वतंत्र रूप से अस्तित्व में नहीं रह सकते हैं। तो परमाणु स्वतंत्र रूप से अस्तित्व में क्यों नहीं रह सकते, क्योंकि यहाँ पर हम बात करते हैं परमाणु जो हैं और यहाँ पर अणु और आयन का इसमें निर्माण करते हैं। तो परमाणु आपस में मिलकर एक प्रकार से क्या करेगा, अणु का निर्माण करते हैं। यहाँ पर एक बालक आप देख रहे हैं, इस जार में यहाँ पर जो जल भरा हुआ है, तो इस यानी जो जल है वो ये प्रकार से यहाँ पर क्या है, अणु है। तो परमाणुओं के समूह के मिलने से ही ये प्रकार से क्या होता है, अणु का निर्माण होता है। ऐसा कैसे होता है, इसके बारे में आप क्या समझते हैं, आप क्या जानते हैं कि वास्तव में अणु क्या है। तो अणु जो है, अणु क्या है, तो अणु जो है परमाणुओं का समूह ही एक प्रकार से क्या कहलाता है, अणु कहलाता है, मॉलिक्यूल्स कहला। ये आपस में रासायनिक बंधन के द्वारा आपस में बंधे रहते। तो आप इसमें देख रहे हैं कि परमाणु आपस में जो है बंध यानी रासायनिक बंध के द्वारा जुड़े रहते हैं। तो अणु किसी तत्व अथवा यौगिक का वह सूक्ष्मतम कण है जो स्वतंत्र रूप से अस्तित्व में रह सकता है तथा जो उस यौगिक के सभी गुण धर्म को प्रदर्शित करता है, अणु कहलाता है। तो यहाँ पर सूक्ष्मतम कण भी हैं और स्वतंत्र रूप से अस्तित्व में भी रह सकता है, और यह जो है यौगिक के गुणधर्मों को दर्शाता है। तो अणु यहाँ पर एक ही प्रकार के तत्व या भिन्न भिन्न तत्व मिलकर ये प्रकार से क्या करेंगे, ये अणु का निर्माण करते हैं। एक प्रकार के तत्व, तो जैसे तत्वों के अणु तो ये निम्न प्रकार के होते हैं। तो पहले हम बात करेंगे तत्वों के अणु। तो तत्वों के यानी एक समान परमाणु रहेंगे, आपस में मिलेंगे और यहाँ पर क्या करेंगे, तत्वों के अणु का निर्माण करेंगे। अणु की संरचना में प्रयुक्त होने वाले परमाणु की संख्या को उस अणु की परमाणुकता कहते हैं। जैसे ऑर्गन है और हीलियम है, तो एक प्रकार के परमाणु हैं, आपस में मिलते हैं और ये यहाँ पर जो है मिलकर एक प्रकार से इसमें एक परमाणु अणु का निर्माण करते हैं। कि जो ऑर्गन और हीलियम है ये एक एक ही परमाणु है, इसलिए इसको एक परमाणु कहते हैं। देखो दो ऑक्सीजन हैं यहाँ पर, ऑक्सीजन ऑक्सीजन आपस में मिलकर यहाँ पर क्या करेंगे, द्विपरमाणुक अणु का डायमेटिक मॉलिक्यूल का यहाँ पर निर्माण करते हैं। 3 ऑक्सीजन परमाणु जिसको हम ये प्रकार से क्या कहते हैं, O3 कहते हैं, और इसी को एक प्रकार ओजोन भी कहा जाता है। तो यहाँ पर जो है एक परमाणु, द्विपरमाणु, त्रिपरमाणु और चतुष्परमाणु मिलकर एक प्रकार से अणु का निर्माण। तो कार्बन अणु है, तो ये प्रकार से जो है अलग अलग इसके संरचनाओं के माध्यम से यहाँ पर जो दे रखी है प्रकार से अणु का निर्माण करते हैं। कार्बन अणु जो है बहुपरमाणुक अणु कहलाता है, पोलो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स कहलाता है। तत्व परमाणुकता के तत्वों के प्रकार धातु और अधातु यहाँ पर दे रखे हैं। तो इसमें एक परमाणु द्विपरमाणु अणु दे रखे हैं। तो अभी तो हमने बात की तत्वों के अणु, अब हम बात करते हैं यौगिक के अणु। तो यहाँ पर जो है भिन्न भिन्न परमाणु तत्वों के परमाणु एक निश्चित अनुपात में परस्पर जुड़कर यौगिक अणु का निर्माण करते हैं। अभी किस प्रकार से कंपोनेंट्स का यहाँ पर जो निर्माण करेंगे, जैसे यहाँ पर आपको जल दिखाई दे रहा है, एक टेबल पर जो इसमें रखा हुआ है, तो यहाँ पर 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन मिलकर H2O, यानी यहाँ पर जो है हाइड्रोजन या ऑक्सीजन परमाणु का द्रव्यमान अनुपात। तो इसका कैसे रहेगा, हाइड्रोजन और संयुक्त यहाँ पर जो है ऑक्सीजन, तो इस प्रकार से 1:8 रहता है इसका। तो ये सब मिलकर एक प्रकार से क्या करेंगे, यहाँ पर अणुओं का निर्माण करते हैं और ये यौगिक के अणु कहलाते हैं। तो इसमें यहाँ पर जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन 1:8 यानी 8 हैं, तो द्रव्यमान अनुपात 1 है, ऑक्सीजन का 8 है, और इसकी जो है यहाँ पर इसकी परमाणु द्रव्यमान म्यू के माध्यम से प्रदर्शित करते हैं, तो 1:16 होता है इसका द्रव्यमान अनुपात। और परमाणु द्रव्यमान की हम बात करें 1:1 और इसका 8:16 होता है, तो 1 और 1:2 इसका होगा। सरलतम अनुपात इसका निकालेंगे तो 1, इसका 1/2 निकालते हैं। तो द्रव्यमान अनुपात को निकालने के लिए इस प्रकार से यहाँ पर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं। हाइड्रोजन ऑक्सीजन जो है इसके द्रव्यमान अनुपात, तो इसके सरलतम अनुपात क्या हुआ, 2:1 इसका होता है।
आयन क्या होते हैं, इस आयन की हम यहाँ पर जो है चर्चा करने वाले हैं। तो धातु या धातु जिन आवेशित कणों से बनते हैं उन्हें ये प्रकार से क्या कहा जाता है, आयन कहा जाता है। कैसे, जैसे आयन है तो ये धातु अधातु एक प्रकार से क्या करेंगे, दो प्रकार के यहाँ पर आयनों का निर्माण करते हैं, जिसे ऋणावेशित कण और धनावेशित कण कहते हैं। ऋणावेशित कणों को आयन एनायन कहते हैं और धनायन को कैटायन कहा जाता है। ऋणायन आयन, तो सोडियम क्लोराइड यहाँ पर दे रखा है तो NaCl यहाँ, तो यहाँ पर Na तो क्या है, धनात्मक के धनायन है, और क्लोरीन ये प्रकार से यहाँ पर ऋणात्मक आयन है। तो ये भी एक प्रकार से जो है आयनों का यहाँ पर निर्माण होता है ये एक यौगिक के अंदर। तो आयन एक आवेशित परमाणु अथवा परमाणु का ऐसा समूह होता है जिस पर नेट आवेश, नेट चार्ज जो है विद्यमान होता है। कैल्शियम ऑक्साइड है परमाणु के समूह जिन पर नेट आवेश विद्यमान होता है उसे बहुपरमाणु आयन, पोलो एटॉमिक आयन कहते हैं। तो यहाँ पर कुछ आयनों के इसमें उदाहरण दे रखे हैं। तो इस वीडियो में हमने एक प्रकार से चर्चा करी है, यहाँ पर अणुओं के बारे में अध्ययन किया है। आगे हम इसके जो हैं किस प्रकार से जो है इसमें परमाणु होते हैं, तो इस टेबल में आप जो हैं यहाँ पर आयनिक यौगिक और संघटक तत्व द्रव्यमान अनुपात इसमें बता रखा है। जैसे कैल्शियम ऑक्साइड की हम बात करेंगे तो कैल्शियम ऑक्साइड यहाँ पर कैल्शियम ऑक्सीजन है तो द्रव्यमान अनुपात के रूप में 5:2। कैल्शियम यहाँ पर मैग्नीशियम सल्फाइड दे रखा है तो मैग्नीशियम और सल्फाइड यानी यहाँ पर भी दो इसमें परमाणु हैं, एक तो मैग्नीशियम और एक सल्फर। सोडियम क्लोराइड है तो यहाँ पर सोडियम क्लोराइड एक प्रकार से जो है इसके भी दो परमाणु इसमें है, सोडियम और क्लोरीन। तो इसका जो है यहाँ पर अनुपात